हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जेईई मेंस 2024 का एग्ज़ाम कौन कौन लोग दे सकते हैं, कौन कौन से लोग जेईई मेंस 2024 के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। डिटेल में बताऊंगा। बहुत सारे लोग के मन में डाउट आ रहा होगा कि क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, एकदम डिटेल में बात होगा। सो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले एज लिमिट पर बात करते हैं। तो जेईई मेंस के एग्ज़ाम को देने के लिए, जेईई मेंस 2024 को एग्ज़ाम देने के लिए क्या कोई एज लिमिट है? नो, देर इज नो एज लिमिट। ठीक है, कोई भी एज लिमिट नहीं है जेईई मेंस के एग्जाम को देने के लिए। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए? तो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपियरिंग इन द जेईई मेंस 2024 एग्जाम इज आपको क्लास 12th या तो पास हो आप तब, या फिर आप अपियरिंग हो तभी। जब आप क्लास 12th में हो तब आप जेईई मेंस का एग्जाम दे सकते हो, या फिर जब आप क्लास 12th पास कर चुके हो तब आप दे सकते हो। क्लास 12th से पहले आप जेईई मेंस का एग्जाम नहीं दे सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब क्वालिफाइंग ईयर, अब किस ईयर में आप क्लास 12th क्वालिफाई हो तो आप एलिजिबल हो। तो देख लो सिंपली, जो लोग, अगर आप 2024 का एग्जाम देना चाहते हो जेईई मेंस का, तो आपका क्लास 12th का एग्जाम 2022 में या 2023 में खत्म होना चाहिए। मतलब आपने या तो क्लास 12th का एग्जाम 2022 में दिया हो, या 2023 में दिया हो, या 2024 में आप अपियरिंग हो, तो ही आप जेईई मेंस का एग्जाम दे सकते हो, जेईई मेंस 2024 का एग्जाम दे सकते हो। एक और बात, बहुत सारे लोग पूछते भैया मैंने क्लास 10th किया था 3 साल पहले, बीच में 1 साल का ड्रॉप ले लिया, फिर क्लास 12th का एग्जाम। तो नहीं, ये ऐसा कोई नहीं है। बस आपका क्लास 12th का क्वालिफाइंग ईयर चेक किया जाएगा, ठीक है। क्लास 10th से इसका कोई मतलब नहीं है, जितना मुझे नॉलेज है और जितना जेईई मेंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन्ड है, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास 10th के क्वालिफाइंग ईयर से टेंशन नहीं लेना है। क्लास 12th का जो क्वालिफाइंग ईयर है उससे, उसके 2 साल बाद तक आप एलिजिबल रहते हो जेईई मेंस का एग्जाम देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब एडमिशन क्राइटेरिया फॉर टेकिंग एडमिशन इन आईआईटीज, एनआईटी एंड ट्रिपल आईटी। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा? तो इसका जो क्राइटेरिया रहेगा, जो अभी 2023 से आया है, 75% आपका क्लास 12th में मार्क्स होना चाहिए, या टॉप 20 परसेंटाइल में आप होना चाहिए। और अगर कुछ ज़्यादा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग अच्छे से देख लो। और बहुत सारे लोगों को डाउट आता रहता है कि क्या मैं एलिजिबल हो, क्या मैं एलिजिबल हो। तो आप लोग अगर किसी का पॉइंट छूट गया हो तो गूगल सर्च कर सकते हो, या कमेंट में मुझे बताओ। और बहुत सारे लोगों का तो मैंने बता ही दिया कि क्लास 10th का क्वालिफाइंग ईयर से कोई लेना देना नहीं है। क्लास 12th का जो क्वालिफाइंग ईयर है उसके 2 साल बाद तक आप जेईई मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हो। जैसे कि आप मान लो कि आप 2024 में क्लास 12th क्वालिफाई कर रहे हो, तो आप 2024 में दे सकते हो, 2025 में दे सकते हो और 2026 में दे सकते हो। बस इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। मतलब मैक्सिमम जेईई मेंस का 3 अटैम्प्ट होता है। एक अटैम्प्ट जब आप क्लास 12th में रहोगे तब आप दे सकते हो, एक अटैम्प्ट उसके बाद वाले ईयर में, और एक अटैम्प्ट फिर उसके बाद वाले ईयर में। ये 3 अटैम्प्ट जेईई मेंस का मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो यही कुछ जेईई मेंस का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है, ठीक है। अब मैं ब्रीफ में फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले एज लिमिट नहीं होता है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग आपका क्लास 12th क्वालिफाई करना होगा, या आप अपियरिंग रहोगे तब आप एग्ज़ाम दे सकते हो। फिर क्लास 12th का एग्ज़ाम आप 2024 में अगर एग्ज़ाम देना है आपको जेईई मेंस का, तो आप एटलीस्ट 2022 में या उसके बाद अगर आप क्लास 12th का एग्ज़ाम पास किए हो तो आप दे सकते हो। 75% आपको मार्क्स चाहिए फॉर टेकिंग एडमिशन इन आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज, ठीक है। ये सारे कुछ जो है क्राइटेरिया है जेईई मेंस का एग्जाम को देने के लिए। बस इतना ही है। अगर इतने क्राइटेरिया को आप क्वालिफाई कर सकते हो तो कंग्रेचुलेसन्स, आप जेईई मेंस 2024 का एग्ज़ाम दे सकते हो। जब फॉर्म आएगा तो मैं बता दूंगा, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिस ना हो। मैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस, आईआईटी से रिलेटेड पूरा इस चैनल पे वीडियोस बनाता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखो, घंटा बजा के रखो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।